बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टाका स्टिचिंग एंड डिज़ाइनिंग। आज की वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम सीखेंगे बहुत ही ट्रेंडी कुर्ती जो कि 3 से 4 साल की बच्ची के लिए मैंने रेडी की है। इसके साथ ये ट्राउज़र भी मैंने बनाया है बहुत प्यारा, जो कि रेडीमेड कपड़ों में आपको इस तरह की फ़िनिशिंग और डिज़ाइनिंग कभी भी नहीं मिल सकती, और अगर मिलती है तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। तो इस कुर्ती की मुकम्मल ट्यूटोरियल आपके साथ मैंने शेयर किया है, जिसमें तावीज़ वाला गला और पाइपिंग के साथ इसको रेडी करना भी सिखाया है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मेरे पास ये फ्लोरल प्रिंट का कपड़ा था जिसमें से मदर डॉटर एक जैसे मैंने कुर्तियाँ बनाई थी। तो ये साया ब्रांड का कपड़ा है जो कि एक कुर्ती के कपड़े से बहुत ज़्यादा था, जिसमें से एक बड़ों का कुर्ता बन गया था और उसमें से बचे हुए कपड़े में से मैंने ये छोटी बच्ची का कुर्ता बनाया था, जिसकी तैयार लंबाई 22 इंच है। तो मैंने 2 इंच बढ़ाकर 24 इंच ली है और चौड़ाई इसकी टोटल थी 37 इंच। तो बहुत ये चौड़े अरस का कपड़ा था जिसमें से कपड़ा बचा था। अब इसमें से मैं छोटी बच्ची की कुर्ती की स्टिचिंग के लिए कपड़ा निकाल चुकी हूँ, जिसकी लंबाई मैंने 24 इंच रखी है और इसका तैयार दामन होगा 17 इंच। आप 16 से 17 इंच इसका तैयार दामन रख सकते हैं। अब ऊपर हम शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे 5.5 इंच पर, और इस तरह एक आड़ी लाइन ड्रॉ कर लेंगे ताकि हमारी शोल्डर की फ़िटिंग बिल्कुल परफेक्ट आए। अब यहाँ से हम आर्म होल के लिए 6 इंच पर मार्क करेंगे। ये खुला खुला कुर्ता बनाएंगे हम समर्स के हिसाब से, तो इसमें कोई फिटिंग वगैरह नहीं होगी, सिंपल सा कुर्ता होगा। तो यहाँ पर एक कॉर्न निशान लगाकर इस तरह से लाइन खींच लेंगे आर्म होल की गोलाई देने के लिए। अब हम यहाँ पर चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट हमें तैयार 14 इंच चाहिए। तो यहाँ पर इस तरह से चेस्ट का निशान लगाकर गोलाई में मैंने इसको शेप दे दिया है। 14 इंच का आधा 7 इंच में मैंने निशान लगाया था। अब यहाँ पर हम कमर की कोई फिटिंग नहीं देंगे, डायरेक्ट चेस्ट से नीचे 8.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे हिप के लिए और हिप की मार्किंग कर लेंगे। और यहाँ पर हिप की फ़िटिंग के लिए 7.5 इंच पर मैंने निशान लगाया है। बहुत सीधा सीधा सिंपल सा ये कुर्ता है जो कि बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है और पहना हुआ बहुत प्यारा लगता है बच्चियों पे। तो यहाँ पर मैंने चेस्ट के निशान को हिप वाले निशान से मिला लिया है। अब सेंटर में कट लगाएंगे और ये फ्रंट और बैक एक साथ कटिंग कर रही हूँ। अब यहाँ पर 1/2 इंच स्विंग अलाउंस छोड़ते हुए आर्म होल की कटिंग की है और ऊपर इसी तरह से 1/2 इंच छोड़कर मैंने शोल्डर की कटिंग की है। यहाँ पर मैंने 1 इंच का स्विंग अलाउंस छोड़ा है नीचे तक और इसकी कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर छोटे छोटे कट लगा लेंगे ताकि फ़िटिंग के टाइम पर हमें कोई दिक्कत ना हो। तो ये देखें कितनी जल्दी हमारा ये कुर्ता कट के तैयार हो गया। बैक साइड पर भी हम इसके निशानात ले लेंगे ताकि फ़िटिंग करते हुए हमें ये निशानात नज़र आ जाएं। अब यहाँ पर हम बैक साइड हटा देंगे, फ्रंट साइड ले लेंगे और फ्रंट साइड के आर्म होल को हल्की सी गहराई दे देंगे, जैसे अमूमन हम शर्ट्स की कटिंग में देते हैं। ये ज़रूरी होता है, इससे जो है कमीज़ का गला पीछे की तरफ नहीं जाता और बहुत परफेक्ट फिटिंग आती है। तो यहाँ पर देखें मैंने हल्की सी गोलाई भी दे दी है। अब हम इसके गले की भी कटिंग कर लेंगे जल्दी से। तो गला हमें तैयार चाहिए 5 इंच चौड़ा, तो 2 पॉइंट कम करके 2.25 इंच पर चौड़ाई का मैंने निशान लगाया है और गहराई हमें गले की चाहिए 3.5 इंच, तो आधा इंच कम करके 3 इंच पर मैंने गहराई का निशान लगाया है। अब फ्रंट और बैक पर चौड़ाई का सेम कट लगाकर मैं बैक साइड के गले को सिर्फ अभी कट करूँगी, फ्रंट साइड को मैंने हटा दिया है। तो बैक साइड के गले की जो मैं डेप्थ रख रही हूँ वो 2.5 इंच रख रही हूँ और इस तरह से इसकी हमने गोलाई देकर कटिंग कर लेनी है। तो बैक साइड की हो गई कटिंग। अब फ्रंट साइड लेंगे और चौड़ाई के ही कट से हम इसकी गहराई के कट को गोलाई देते हुए इस तरीके से काट लेंगे और इस पर हम करेंगे कुर्ता पट्टी को अटैच। सॉरी, थोड़ा सा गलती हो जाती है तो आप लोग ज़रा इग्नोर कीजिएगा। तो यहाँ पर अब हम स्लीव्स काटते हैं। स्लीव्स काटने के लिए मैंने कपड़ा ले लिया है 4 फोल्ड में, जिसकी चौड़ाई जो है वो 7.5 इंच है और लंबाई इसकी है तैयार जो हमें इसकी स्लीव्स की लंबाई चाहिए वो आप 14 से 15 इंच रख सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान स्लीव्स की कटिंग होने वाली है। 2.5 इंच नीचे की तरफ से इस तरह सीधा काटते हुए हम यहाँ पर गोलाई दे देंगे और सेंटर तक ले जाएंगे। सेंटर में आप छोटा सा कट भी लगा लें ताकि स्लीव्स की सेंटर हमें मालूम रहे। अब यहाँ नीचे हम 5.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे तैयार। नीचे से स्लीव्स हमें 4.5 इंच बहुत परफेक्ट रहेंगी बच्ची के लिए कुर्ती में। तो यहाँ पर स्लीव्स की कटिंग भी कंप्लीट हो गई है और यहाँ से अगर ऊंचा नीचा है नीचे से तो आप इसको बराबर कर लीजिए कपड़े को
और अब हम यहाँ से ऊपर से स्लीव्स के 2 पीस उठाकर इनको भी हल्की सी आधे इंच की जितनी गहराई दे देंगे, जैसे कि हमने फ्रंट आर्म होल पे दी थी। इसी तरीके से हम यहाँ पर भी हल्का सा गहराई में जाते हुए इसको कट कर लेंगे और यहाँ पे निशान लगा लेंगे, ताकि स्लीव्स अटैच करते हुए मालूम रहे कि फ्रंट साइड वाला हिस्सा कौन सा है। अब हम इसे भी एक तरफ रख देंगे। अब हम स्टिचिंग शुरू करते हैं। तो स्टिचिंग के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर प्लेकेट बनाना है गले का। उससे पहले मैं यहाँ पर लेस अटैच करूँगी पैनल पर, जिसका एक बहुत ही आसान तरीका है। तो यहाँ पर देखें, मैंने 4.25 इंच पर सेंटर से इस तरह इसको फ़ोल्ड किया है और इस पर क्रीज़ बना ली है। अब इसी क्रीज़ पर हम अपनी बेल जो है वो लगा लेंगे, यानी आपको चौक वगैरह का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से आप क्रीज़ बना लें तो आराम से आप इस पर बेल लगा सकते हैं। तो बस सीधी सीधी आपकी इस पर ये एक सिलाई से लेस अटैच हो जाएगी, जो कि ऑर्गेन्जा पर एम्ब्रॉयडरी के साथ बनी हुई है और उस पर सीक्वेंस भी लगे हुए हैं। तो इस तरह की फैंसी लेस अगर आप कपड़ों पे लगाते हैं तो आपके कपड़ों का लुक एकदम जो है वो फैंसी हो जाता है। और ईद वगैरह के लिए इस तरह के कपड़े बहुत प्यारे लगते हैं, बच्चों के भी और बड़ों के भी। तो यहाँ पर मैंने लेस लगा के इसको रेडी कर लिया है। अब हम इसके गले का प्लेकेट बनाएंगे। तो प्लेकेट के लिए पट्टियाँ भी मैंने रेडी कर ली हैं। छोटी पट्टी ली है मैंने 7 इंच लंबी और बड़ी पट्टी ली है मैंने 8 इंच लंबी। तो यहाँ पर 2 पट्टियाँ हमें चाहिए होती हैं, जिसकी चौड़ाई जो है मैंने 1/4 इंच ली है। अच्छा, ये पट्टी जो है मैंने ज़ीरो के बुकरम पे नहीं तैयार की है, मैंने इसको नॉर्मल बुकरम पे तैयार किया है। तो इसको इस तरह से चिपका कर आपने अच्छे तरीके से आयरन करके पहले सेट कर लेना है और फिर इसको शर्ट के गले में अटैच करना है। तो दूसरी वाली जो पट्टी है जो ऊपर की तरफ आएगी, उसकी कटिंग कुछ डिफरेंट होती है। इस तरीके से नीचे से आपको उसको पहले फोल्ड करना है और साइड से आयरन करने के बाद नीचे से तकरीबन 2.5 इंच के जितना इसको इस तरह से कट लगाना है, ताकि ये उसमें आराम से एडजस्ट हो सके। तो आपको इसमें बखूबी नज़र आ रहा होगा कि किस तरह से मैंने नीचे कट लगाया है। एक एक स्टेप आपने इसी तरह फॉलो करना है और पट्टियाँ तैयार कर लेनी है। तो यहाँ पर देखें, इस तरह से हमने अब यहाँ पर कट लगाना है ताकि हम इसमें अपना प्लेकेट बना सकें। बटन टेक पट्टी भी इसको आप कह सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपने सिर्फ फ्रंट पे इस तरह से कट देना होगा, तो आपको बैक साइड पे कोई कट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो कि बच्चियों के गले बनाने में हम अक्सर बैक साइड पे देते हैं कट। तो यहाँ पर हम सेंटर में इस तरह से प्लेकेट बनाने के लिए कट लगा लेंगे। मेजरमेंट आपने देख लिया मैंने कितना बड़ा कट लगाया है। अब ये जो छोटी वाली पट्टी है, सबसे पहले हम इसे लगाएंगे और फिर ये दूसरी वाली पट्टी जो है वो इसको ओवरलैप कर लेगी, ये पट्टी ऊपर की तरफ आ जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम छोटी पट्टी इसमें अटैच करते हैं और इसे किस तरह अटैच करना है आपने एक एक स्टेप बगौर देखना है, ताकि ये प्लेकेट वाला गला आप भी बनाना सीख सकें। ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, बड़ों में भी बच्चों में भी, तो आपने ज़रूर एक एक स्टेप देखना है। तो कपड़े को इस तरह 1/2 इंच आपने अंदर की तरफ रखना है, मतलब पट्टी का जो हाफ है उसमें आपने इस कपड़े को इस तरह सेट करना है और पट्टी को लगाना शुरू करना है। तो यहाँ पर देखें, इस तरीके से पट्टी को लगाकर कपड़े को हाफ इस तरह से पट्टी के सेंटर में हम रखेंगे। एक जितना कपड़ा ऊपर से नीचे तक आपने पट्टी के सेंटर में लेना है और इस तरह से सिलाई लगानी है, तो आपकी पट्टी ऊपर नीचे दोनों साइड से एक साथ अटैच हो जाएगी। हमें 2-2 सिलाइयाँ लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर देखें, ये पट्टी फ्रंट बैक दोनों साइड से एक ही सिलाई में अटैच हो चुकी है। अब हम इसकी फ्रंट साइड वाली पट्टी अटैच करेंगे, तो इसको भी सेम इसी तरीके से हमने अटैच करना है। पहले अच्छे तरीके से आप इसे सेट करके रख लें। जो बिगनर्स हैं वो इसको ग्लू से चिपका भी सकते हैं। तो यहाँ देखें, बिल्कुल पट्टी के सेंटर में कपड़े को हमने सेट किया। थोड़ी सी एक्स्ट्रा पट्टी ऊपर छोड़ेंगे और बाद में इसको कटिंग करके निकाल लेंगे। तो इस तरीके से देखें, हम कपड़े को इसमें बिल्कुल ऊपर से नीचे तक बराबर सेट करेंगे, ताकि हमारा गला जो है वो बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हो। यहाँ पर अब हम इसे इस तरीके से देखें, जो हमने कट लगाया था यहाँ से इसका कपड़ा अंदर चला जाएगा और बाकी जो हमारी फिनिशिंग वाली पट्टी है वो ऊपर आ जाएगी। तो यहाँ पर नीचे वाली पट्टी जो है उसको आपने बिल्कुल अलग रखना है। आपने ध्यान रखना है कि आपकी सिलाई जो है उस वाली पट्टी के ऊपर ना आए। तो इसको हम साइड में कर देंगे और ये वाली पट्टी हम इसमें इस तरह रखते हुए इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो बच्चों का प्लेकेट हो या बड़ों का, सेम तरीका होता है। बस आपने बड़ों के प्लेकेट का साइज़ बढ़ा देना है। जैसे मैंने इसमें 8 इंच का लिया है, तो आप उसमें 12 इंच का ले सकते हैं।
तो यहाँ पर देखें इस तरह से इसकी परफेक्ट सी नोक बनानी है और पट्टी को बिल्कुल सेंटर में हमने स्टिच करना है। इस बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि पट्टी जो है वो बिल्कुल सेंटर में आए। तो यहाँ पर देखें इस तरीके से अब हम नीचे वाली पट्टी को भी इसके नीचे सेट करेंगे। इस तरीके से मिलाएंगे, दोनों की किनारे मिलने चाहिए और ये वाली पट्टी जो हम लगा रहे हैं ये इसको ओवरलैप कर लेगी, अपने नीचे छुपा लेगी। तो यहाँ पर हम इसको सिलाई लगा के अच्छी तरह अटैच कर लेंगे। तो यहाँ से जहाँ तक हमारी छोटी वाली पट्टी शुरू हो रही है उसके ऊपर 1 इंच ऊपर तक हम इस तरीके से सिलाई लगा के दोनों पट्टियों को इस तरह जोड़ देंगे, मिला देंगे एक के ऊपर एक करके। और सिलाई को आपने ऐसे ही लगाना है जैसे मैं लगा रही हूँ। तो यहाँ पर इसको डबल कर लेंगे सिलाई को और धागा काट लेंगे। तो ये देखें हमारा प्लेकेट जो है वो परफेक्टली बन के तैयार हो चुका है। फ्रंट बैक साइड से बहुत नफासत के साथ बना है। तो इसी तरीके के साथ आप छोटे बड़े किसी के भी कपड़ों में इस तरह का प्लेकेट बना सकते हैं। तो ये देखें ऊपर की तरफ जो हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा है पट्टी का उसे हम काट लेंगे बिल्कुल बराबर रखते हुए। आपने ध्यान ज़रूर रखना है कि बिल्कुल बराबर रहे, गला ऊंचा नीचा ना हो, क्योंकि जब हम इसमें पाइपिंग लगाएंगे तो इसकी फिनिशिंग में फ़र्क पड़ेगा। तो यहाँ से बिल्कुल हमने बराबर करके इसके एक्स्ट्रा मार्जिन को काट देना है। अब हम इस गले की फ़िनिशिंग कर लेंगे। तो फिनिशिंग करने के लिए हमें इसके लिए और एक पट्टी चाहिए होगी और एक पट्टी निकालने का तरीका तो आपको आता ही होगा। तो और एक पट्टी मैंने इसकी सेम कपड़े की निकाल के रख ली है। उससे पहले हम इसके शोल्डर ज्वाइंट कर लेंगे डबल सिलाई करके। तो यहाँ पर देखें मैंने शोल्डर ज्वाइंट कर लिए हैं। अब और एक पट्टी के साथ इसको फिनिशिंग देंगे। तो और एक पट्टी लगाने का तरीका भी आप इसमें बगौर देख लीजिए। तो यहाँ पर और एक पट्टी को आगे से थोड़ा सा कट कर लेंगे, मतलब ये जो आगे से आड़ी होती है इसको काट लेंगे, इसको सीधा कर लेंगे। और ये और एक पट्टी हम बैक साइड पे लगा के फ्रंट की तरफ पलटाएंगे। बच्चों की फ्रॉक्स हो या कुर्ती हो उसमें इस तरह से और एक पट्टी आप फ्रंट साइड की तरफ पलटाते हैं तो वो और ज़्यादा खूबसूरत लगती है। अभी आप देखिएगा कितनी प्यारी इसमें लग के तैयार होगी। तो यहाँ देखें इस तरीके से हमने पट्टी को रखना है। शर्ट की उल्टी साइड ऊपर की तरफ है और पट्टी की भी उल्टी साइड देखें ऊपर की तरफ है। और इस तरीके से किनारे से हमने फ़ोल्ड करके इसको डबल सिलाई करते हुए एक बूट की सिलाई का मार्जिन मैंने इसमें रखा है कपड़े में और इसको लगाते चले जाएंगे। पट्टी को हमने हल्का सा खींचना है, गले को बिल्कुल भी नहीं खींचना। और एक पट्टी को हम हल्का हल्का खींच के लगाएंगे तो हमारी जो पट्टी है बिल्कुल इसमें सही तरीके से लग के तैयार होगी। तो यहाँ पर देखें मैंने पट्टी को इसमें अटैच कर लिया है और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ ये पट्टी अटैच हो रही है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये सारा प्रोसीजर समझ में आ रहा होगा। आप ज़रूर कमेंट करके बताया करें और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक ज़रूर किया कीजिए। मैंने अपने चैनल पे बच्चों की बहुत सारी फ़्रॉक्स और ड्रेसेस की डिज़ाइनिंग आपके साथ शेयर की है। आप मज़ीद वीडियोज़ जो हैं वो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखें इस तरह से और एक पट्टी अटैच हो चुकी है। अब हम इसमें छोटे छोटे कट लगाएंगे और इसे फ्रंट साइड पे पलटाकर इसकी फिनिशिंग कर लेंगे तो हमारा गला बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो मैं अब आपको दिखाती हूँ कि हमें इसे फ्रंट साइड पे किस तरह पलटाकर इसकी फिनिशिंग की सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर देखें इस तरीके से हम इसको फ़ोल्ड करेंगे और इस तरह यहाँ पर इसकी सिलाई लगा के इसको रेडी कर लेंगे। तो ये देखें इस तरीके से पूरी पट्टी हमारी खुद ब खुद इस पर सेट होती चली जाएगी, क्योंकि और ये पट्टी का कमाल ही ये होता है कि इसको अगर आप सही तरीके से बिल्कुल अटैच करें तो ये खुद ब खुद सेट होती चली जाती है। यहाँ पर मैंने इसको सेट करने के लिए कोई आयरन वगैरह का भी इस्तेमाल नहीं किया है। जब पूरा तैयार हो जाएगा जब भी मैं इस पर आयरन करूँगी। तो यहाँ पर देखें ये इस तरीके से इस पर सेट हो रही है और इसको हम इस तरीके से दबा कर इसके अंदर एक्स्ट्रा मार्जिन जो है कपड़े का वो सब छुपाते हुए इसको एक जितना हर तरफ से करके और फिर इस पर सिलाई लगाते जाएंगे। तो आपकी और एक पट्टी इसमें लग के तैयार हो जाएगी और आपका गला भी बन के रेडी हो जाएगा। तो हम बच्चों के कपड़ों में बाज़ कपड़ों में बुकरम के साथ भी गला रेडी करते हैं जैसे बड़ों का करते हैं, वो भी मैंने अपने चैनल पे सिखाया हुआ है। लेकिन यहाँ पर मैंने ये वाला तरीका सिखाया है जो कि गर्मियों में बड़ा कंफर्टेबल रहता है। ये बुकरम की तरह चुभती भी नहीं है ये पट्टी और गर्मियों के हिसाब से बच्चों के लिए बहुत परफेक्ट रहती है।
तो यहाँ पर देखें इस तरीके से मैंने इस पट्टी को लगा के रेडी कर लिया है। अब गला हमारा रेडी है। अब हम बस इसमें साइड में फिटिंग की सिलाई लगाएंगे और स्लीव्स को इसके साथ अटैच कर लेंगे और चाक दामन को सिंपल फोल्ड कर लेंगे और गले में टिच बटन लगाकर और इसके फैंसी बटन लगाकर इसको रेडी कर लेंगे। तो आस्तीन पर भी मैंने इसी तरीके से ये वाली बेल लगाई थी। तो यहाँ पर देखें शर्ट हमारी बन के तैयार हो गई है और बहुत जल्दी सिल जाने वाली ये शर्ट है और गर्मियों में बहुत प्यारी लगती है बच्चों पे। आप ईद पर भी इसे ट्राई कर सकते हैं। इस तरह से देखें मैंने इसमें फैंसी बटन्स भी अटैच कर लिए हैं और ज़्यादा हमने इसमें लेसेस की भरमार नहीं की है। समर्स के हिसाब से और ईद के हिसाब से इसको रखा है। इसके साथ मैंने वाइट ट्राउज़र भी बनाया था जिसके साथ आप इस तरह की कुर्ती को पेयर कर सकते हैं। 3 से 4 साल की बच्ची का साइज़ है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।